क्राइम ब्रांच ने हाल ही के दिनों में एक बड़ी उपलब्धि की है, जिसमें हमारी एजीएस टीम जो है, जिसको एसीपी नरेश लीड करते हैं और डीसीपी अमित गोयल, इन्होंने तेलंगाना क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसका नाम सुमित डागर था, वो तकरीबन 2 साल से फरार चल रहा था, उसको अरेस्ट किया है। सुमित डागर ने 1 दिसंबर 2022 में तेलंगाना में जाकर एक बहुत बड़ी आर्म्ड रॉबरी करी थी एक ज्वेलरी की दुकान पर, और उसमें उसने 4 किलो सोना लूटा था। उसमें जो ज्वेलर थे 2 लोग इंजर्ड भी हुए थे, और बहुत सेंसेशनल रॉबरी ये तेलंगाना की थी। इसमें सुमित डागर वांटेड चल रहा था, फरार था, और दिल्ली के काफ़ी इलाकों में जगह जगह पर नाम बदलकर या वैसे हुलिया बदलकर ये रह रहा था, छुपा हुआ था। तेलंगाना पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने हमारे साथ इसकी डिटेल शेयर की। एक ज्वाइंट एफर्ट हुआ जिसमें सुमित डागर को अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ पे पता चला कि इसके खिलाफ पुराने मुकदमे भी हैं, और ये एक और 302 की घटना में, मर्डर में ये वांटेड चल रहा है। बिंदापुर की ये घटना है जो 2019 में अपने ही एक किसी राइवल को इसने गोली मारी थी। बाद में उस शख्स की मौत हो गई थी और इस पर 302 का केस दर्ज हो गया था। उसमें ये अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट होने के बाद कोविड के दौरान इसको पैरोल मिला, और इसने मार्च 2022 में सरेंडर करना था, लेकिन ये पैरोल जंप कर गया, और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसने बाद में दिसंबर 2022 में तेलंगाना में जाकर इस लूट को अंजाम किया। ये इस लूट में इसने 4 किलो सोना लूटने के बाद ये लोग तितर बितर हो गए थे, और ये भागकर दिल्ली की तरफ वापस आ गया। तब से ये छुपा हुआ घूम रहा था, हाथ नहीं आ रहा था, और काफ़ी सरगर्मी से इसकी तलाश की जा रही थी। तो सुमित डागर को अरेस्ट करके जो एक पुराना तेलंगाना का जो आर्म्ड रॉबरी का केस है वो हमारा वर्कआउट हुआ, जिसमें इसको उनके हवाले कर दिया गया। साथ ही जो दिल्ली का एक बिंदापुर में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर चल रहा था मर्डर के मामले में, उसमें भी ये गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कहाँ से अरेस्टिंग हुई है? ये अभी फिलहाल छुपकर रोहिणी में रह रहा था, तो रोहिणी में रेड करके हमने इसको अरेस्ट किया, और पता चला कि ये रहने वाला बिंदापुर साइड का है, और वहीं पर ही ये अपने जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ करता रहा है। सर, ये जो तेलंगाना वाला इसका रॉबरी का केस है, क्या इसमें कोई रिकवरी भी हुई है? इसमें पहले जब ये केस वहाँ हुआ था तो काफ़ी सेंसेशनल केस था। इसमें कुछ अरेस्ट वहाँ हुई थी, और कुछ मात्रा में वहाँ पर सोना रिकवर हो गया था। ऐसा हमें बताया जा रहा है कि काफ़ी जो क्वांटिटी थी लूट की वो रिकवर हो गई थी। एग्जैक्ट डिटेल्स वो तेलंगाना पुलिस बता पाएगी। अभी इसके पास से सर कुछ और बरामद हुआ है? अभी फिलहाल इसके पास से जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन हाँ, ये वांटेड था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था तेलंगाना के केस में भी, और हमारे यहाँ बिंदापुर के केस में भी, उसमें ये अरेस्ट किया गया है।